गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 घनमूल। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वर्गमूल। हम लोगों को पता है अगर यहाँ पे घातांक क्या होता है? घातांक, अगर कोई भी संख्या आपके पास है, अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं उसके ऊपर घात लगा हुआ है, 2 की घात 4 घातांक। अगर हम कह दें 3/4 को हम अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 की घात 2 घातांक। ठीक। वर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? घातांक में कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी संख्या कितनी भी बार गुणा हो सकती है और जितनी बार भी गुणा होगा उसके ऊपर उतनी ही घात लग जाएगी। अगर मैं कहता हूं a आपके पास परिमेय संख्या है, a अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या है और इसको 6 बार गुणा कर रहे हैं तो a की घात ये 6 हो जाएगा। सही है। वर्ग में हम लोगों ने क्या देखा था? वर्ग में किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो हमेशा उसकी घात कितनी हो जाती है? 2। यानी आधार किसी भी संख्या की घात 2 है तो हम कहते हैं वर्ग, तो हम कहते हैं वर्ग। घन, घन में क्या होता है? उसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। जब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 की घात 3। हल करने पे कितना आएगा? ये 8। 3 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की घात 3, 3 तिया 9, तिया 27। सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 2 का घन कितना है? 8। 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे हम देखते हैं, ये भी आपके पास, इसको भी घन कहते हैं। घन में क्या होता है आपके पास? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास बराबर होता है। हम अगर इसको ऐसे कह दें, अगर ये आपके पास छोटी इकाई है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, हम अगर यहाँ पे दो हमने अटैच किए हैं तो इसकी कितनी लंबाई हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने इकाई, जो ये छोटे वाले घन है, अगर देखा जाए तो हम इसको भी कह सकते हैं घन, कह सकते हैं। लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का घन कितना हो जाएगा? 1। तो एक ही ब्लॉक तो है इसमें, एक ही ब्लॉक तो है। अब अगर जब हम 2 का घन लेते हैं तो 2 में जो देखो ब्लॉक कितने आ जाएंगे? आओ सर, कॉपी लेके आ जाओ। कितने हो जाएंगे देखो। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो ये कितने घन पकड़ो, कितने यहाँ पे कितने? ये 2 का घन है तो क्या हो जाएगा? देखो 8 हो जाएंगे। चलो 4 ये दिख रहे होंगे, देखो ऐसे रखो, बस पकड़ो ऐसे। 1 निकला, 1 घन, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। 8 घन हो गए इसमें आपके पास। अब 2 का घन आपके पास 8 ही आ रहा है। 2 घन कितना आ रहा है? 8 आ रहा है आपके पास। अब इसी प्रकार हम अगर ये देखें बेटा, ये क्या है? एक ब्लॉक की लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो 3 की लेंथ क्या हो जाएगी? 3। चौड़ाई, ऊंचाई 3, यानी घन एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, भुजा और ऊंचाई तीनों समान रहती है। तो इसमें कितने ब्लॉक होने चाहिए? 27 होने चाहिए, है ना? चलो कौन निकाल के बताएगा आके? आ जाओ, आइए आइए, बिल्कुल आइए। अब इसमें देखो आके गिनो कि इसमें कितने ब्लॉक हो जाएंगे आराम से।
चलो ऋषभ भैया आ रहे हैं बताने के लिए। अब गिनो जो कितने आ रहे हैं। हाँ रख लो। आवाज तेज कर लो अपनी। 11 12 13 15 16 कितने घन हो गए? 27। यानी 27 छोटे क्यूब या 27 ब्लॉक मिला के इसके हमारे पास कितने बन गए हैं बेटा? घन हो गया। हाँ सही है, ये समझ में आ गया, दिखा दिया है। एक का घन में एक क्यूब था, 2 के घन में हमने 8 ब्लॉक देखे थे, 3 के घन में हमने कितने देखे? 27। घन समझ में आ गया है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं? किसी भी प्राकृतिक संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पे क्या आता है? प्राकृतिक संख्या ही आती है। ये हमने देखा है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का घन करने पर हमारे पास क्या आता है? प्राकृतिक संख्या ही आती है। अच्छा, हम अगर ये बात करें, इसको 1 है, 2 है, 3 है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या भी है। अरे जाओ, कोई बात नहीं, है ना? क्या कह सकते हैं? एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है। ऐसा है कि नहीं है? यानी हम ये कह सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर हमको प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ठीक, किसी भी पूर्ण संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे या उसका घन करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तीसरा मैंने क्या कहा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग घन करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब यहां पे बात किसकी आ गई थी? धनात्मक संख्याओं का परिमेय संख्या। मैं कहता हूं 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 512। 8 8 64, 64 गुणे 8 512। ठीक, अब मैं कहता हूं -8 गुणा -8 गुणा -8 कितना हो जाएगा? -512। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे हम चिन्ह का भी गुणा करेंगे, चिन्ह का भी गुणा करेंगे। या फिर हम एक और उदाहरण ले लें, छोटा वाला बिल्कुल, कि -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा? -8। यानी यहां से हमको ये पता लगता है, अगर हम किसी धनात्मक संख्या का हम घन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आपके पास धनात्मक ही आएगा। पहली चीज क्या सीखा हमने अभी यहां पे? किसी भी धनात्मक संख्या का घन निकालने पर हमें धनात्मक संख्या ही मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम अगर घन निकालेंगे, पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, घन हो गया धनात्मक, नेगेटिव संख्या है, या अगर आपके पास कह लो ऋणात्मक संख्या है, क्या संख्या है? ऋणात्मक, तो हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया है कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन निकालना मतलब क्या हो गया? उसको हम लोग
3 बार गुणा कर रहे हैं, यह तो मतलब हुआ घन का। और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा आपके पास, संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। अब इसके बाद देखेंगे पूर्ण घन संख्या। हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या थी, याद है किसी को, पूर्ण वर्ग संख्या क्या थी, 1, 4, 9, 16, 1, 4, हाँ। तो ये जो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या थी, कैसे मिल रहे थे, हम उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दे रहे थे। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या हम अगर यहां पे चलिए 10 संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 1 का घन कितना है बेटा, मार्कर कितना है, अच्छा लिखो। 1 का घन 1 गुणा 1, अभी देखा था हम लोगों ने 1, 2 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 7, 4 का 216, 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, वेरी गुड 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। दिक्कत किसी को, ठीक ठाक लग रहा है, कोई समस्या। अब देखो हम अगर बात करें 1 से लेकर 1000 तक, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हो गई हैं, वेरी गुड, कितनी हैं, 10। यही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसके अलावा 1 से 1000 के बीच में 1 से 1000 तक कोई और पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, ठीक। अब चलो एक और लेते हैं, 11 से 20 तक का 13। अब इसका घन लिखना है तो भाई ये आपके पास घन हो गया, यहाँ पे यहाँ कह लीजिए ये आपके पास पूर्ण संख्या हो गई है। पूर्ण संख्या भी बताया ही है, जो शून्य से शुरू होती है, जो प्राकृतिक संख्या में शून्य हम जोड़ देते हैं या शून्य मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। यहाँ पे हम घन लिखेंगे 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब आइए इसके लिए कौन आ रहा है, हाँ जितना याद है उतना लिखो, बाकी तो बताएंगे। 11 क्या हो जाएगा, 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, किताब खोल लो बालक, 1728, 15 का कितना हो जाएगा, हाँ, और 14 का 4496, नहीं 2774, 14 का मतलब क्या होगा, 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 का हो जाएगा 2744, 16 का 4096, 4096, 17 का हाँ 4913, 18 का वेरी गुड 5832। अब यहाँ पे एक चीज हमें और नोट करनी है, 19 का 6889 और 20 का हो जाएगा आपके पास 8000, ठीक। अब यहां से क्या समझा, देखो कहने को तो हम 1 से 20 तक का वर्ग निकाल रहे हैं, कहने को तो हम 1 से 20 तक का क्या निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, सॉरी 1 से 20 तक का घन निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग घन समझ रहे हैं कि घन क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे घन मूल क्या होता है, ठीक। अब देखो, अगर देखो अब यहां जादू होने वाला है, विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह
जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है। फिर 11, 13, 15, 17, 19 विषम संख्या है। अब इन संख्याओं का घन देख रहे होगे तो आपके पास विषम संख्या ही आ रही होगी। देखो, 1 का घन 1, 3 का घन 27, 5 का 7 का, तो ये संख्याएं कैसी हैं बेटा, विषम। ये संख्याएं कैसी हैं, सब दिख रहा है विषम संख्याएं। जाने यहां से 11 भी विषम है, 13 भी, 2 ये भी विषम है, 3375 भी विषम है, 4913, 6000, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी विषम संख्या का आप जब घन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, विषम संख्या ही आएगी। क्या आ जाएगा बेटा, विषम संख्या ही आएगी। और किसी भी सम संख्या का घन निकालोगे तो सम संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, ठीक ठाक। यानी हमने अभी तक क्या सीखा कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे या किसी भी संख्या की घात 3 होगी वो उसका घन हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, धनात्मक पूर्ण संख्या या किसी भी धनात्मक संख्या का घन कितना आएगा, धनात्मक आ जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी चिन्ह अगर निगेटिव चिन्ह के साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है, तो उसका घन भी माइनस में ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। विशाल करो। फिर किसी भी विषम संख्या का घन निकालते हैं, हमें घन करने पर विषम संख्या मिलेगी, और सम संख्या का घन निकालने पर सम संख्या मिलेगी। आगे बढ़े अब, चलो। अब इसके बाद, और 1 से 20 तक याद करिए कोशिश। अब यहां जो कितनी बड़ी चीज आ रही है, हम अगर कहें 1 से लेकर 8000 तक, 1 से लेकर 8000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, 20 ही तो है भाई। 1 से 10 तक का देखो 1000 तक हो गया है, और 11 से 20 तक का 8000 तक हो गया है। यानी 1 से लेकर 8000 तक आपके पास 20 पूर्ण घन संख्याएं हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इसके बाद चलिए, अब हम पहुंचते हैं घनमूल पे। अब घनमूल क्या है, देखो अब हम आते हैं घनमूल पे। हमने यहां पे देखा 2 का घन कितना है, 8, सही है। जैसे हम लोगों ने देखा था 2 का वर्ग 4 था, तो 4 का वर्गमूल 2। वैसे 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, देखो ऐसे, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का या स्क्वायर रूट का, या स्क्वायर रूट का या वर्गमूल का। मत करो भाई, यहां पे क्यूब करेंगे, बहुत देर से देख रहा हूं शिफान, ठीक है। ये हो गया घनमूल। अब जैसे वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे, जोड़े बनाते थे। क्या करते थे भाई, 2 सेम संख्या अगर वर्गमूल में है तो उसको बाहर निकल के 1 बन जाती थी। ऐसे ही यहां पर हम क्या करेंगे बालक, यहां पे हम बनाएंगे त्रिक। भाई 2 को हमने यहाँ पे 3 बार गुणा किया तभी ना 8 आ रहा है भाई, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब भी घन निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले जब यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे। जैसे हम लोग घात जब लिखते हैं तो घात का साइज छोटा होता है कि नहीं होता है, वैसे यहाँ पे छोटा सा हम लोग 3 लिख देंगे। तो ये क्या दिखाएगा, ये घनमूल का चिन्ह है। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। किसका चिन्ह है ये,
वर्गमूल का। अब इसी को मैं अगर ऐसे लिख देता हूं 3 छठे, तो ये किसका घन हो गया? चिन्ह घनमूल का। चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम लोग जब वर्गमूल निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? इसका हम जोड़ा बनाते थे। वैसे ही हम लोग यहाँ पे जब घनमूल निकालेंगे तो क्या बनाएंगे? इसका घनमूल में क्या बनाएंगे? त्रिक। 3 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे। त्रिक कहा जाता है इसे, ट्रिपलेट। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपलेट, TRIPLET, ट्रिपलेट या त्रिक। 3 बार आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे? इसको 2। सही है, कोई दिक्कत? वर्ग में देखा था हमने, चाहे आपके पास संख्या धनात्मक हो चाहे आपके पास ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक आता था, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक आता था। अब एक और चीज देखते हैं, देखो हम अगर कह दें -2 का घन कितना हो जाएगा भाई? -2 की घात 3, -2 गुणा -2 गुणा -2 मतलब -8। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? -8 का घनमूल, -8 का घनमूल कितना हो जाएगा? -2। यानी यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं? घनमूल का चिन्ह लगाया, -8 लिखा, तो हम कैसे कह सकते हैं? अब हम किसके त्रिक बन रहे हैं? यहाँ पे किसके त्रिक बन रहे हैं? किसके ट्रिपलेट बन रहे हैं? -2 के। और हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी चिन्ह अगर माइनस के साथ होता है उसको ब्रैकेट में अवश्य लिखिए, क्योंकि 2 चिन्ह कभी साथ में नहीं आते हैं बेटा। ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है? तो क्या हो गया? कितना आ जाएगा ये? -2, क्योंकि -2 का यहाँ त्रिक बन गया है। तुम कह सकते हैं -8 का घनमूल कितना हो गया है? -2। यानी यहां से क्या हो गया है बालक कि अगर किसी धनात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हमें धनात्मक संख्या मिलती है, किसी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है। दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है। हम अगर कह दें यहाँ पे 2/3 है, इसका घन निकालना है, कौन घन आगे निकालेगा इसका? आइए, 2/3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, ठीक है? क्या है ये? परिमेय संख्या है। कितना आ जाएगा? 8/27। तो 8/27, ठीक। इसी तरह फिर 8/3, 8/27 का वर्गमूल 8/27 का वर्गमूल क्या हो जाएगा फिर? 2/3 ही तो होगा भाई। इसी के हिसाब से हम अगर चले तो 2/3, चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो भाई। इसमें क्या करेंगे? देखो घनमूल में 8/27 क्या करेंगे? इसमें देखो ऊपर 2 का त्रिक बन रहा है, नीचे आपके पास 3 का त्रिक बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 2/3, ठीक है? अब एक और ले लेते हैं हम, अगर यही -2/3 करें, अब तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका क्या हो जाएगा घन? भाई -2 तीनों के साथ आ जाएगा फिर भाई। इसको भी हम 3 बार गुणा कर देंगे चिन्ह के साथ, इसको भी हम लोग गुणा कर देंगे चिन्ह के साथ, तो कितना आ जाएगा? माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 8/27। सही है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसका निकालेंगे -8/27 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फिर? किसका घन था? -2/3 था, तो इसी का तो घन आएगा -8 को क्या ले सकते हैं? -2 गुणा -2 गुणा -2 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा बेटा ये? -2/3। ये हमने घन और घनमूल की अवधारणा देखी है, हमने घन के माध्यम से भी देख लिया है, मैथ्स के किट के माध्यम से भी देख लिया है, ठीक है?
और घनमूल की अवधारणा समझ ली है। हम लोग फिर से रिवाइज करें तो क्या देखा है, किसी भी पूर्ण संख्या का घन, प्राकृतिक संख्या का घन, पूर्ण संख्या का घन पूर्ण आएगा, प्राकृतिक संख्या का घन आपके पास प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, और परिमेय संख्या का घन क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आएगी। इसके बाद अगर कोई धनात्मक संख्या है उसका घन धनात्मक आएगा, ऋणात्मक संख्या है घन ऋणात्मक आएगा, सही है। फिर इसके बाद अगर कोई धनात्मक संख्या है तो उसका घनमूल धनात्मक होगा, कोई आपके पास ऋणात्मक संख्या है उसका घनमूल ऋणात्मक होगा। 1 से लेकर 1000 तक हमारे पास 10 पूर्ण संख्याएं हैं। 1 से लेकर 1000 तक हमारे पास अनमोल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। अब कौन बताना चाहेगा, 1 से 10 तक तो याद ही कर लो कम से कम। हाँ, कौन कौन से हैं? 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। यानी 1000 तक की संख्या के हमारे पास 10 घनमूल संख्याएं हैं। जैसे हमारे पास वर्गमूल हम लोग पता करते थे अभाज्य गुणनखंड से, वैसे ही हम लोग पता करेंगे घनमूल अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।